ये सवाल जरूर आपके मन में आता होगा कि बिग बैंग ही क्यों यूनिवर्स का एक्सेप्टेड मॉडल है। आखिर साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसा ही क्यों मानती है कि यूनिवर्स में जरूर एक एक्सप्लोजन हुआ था बिगिनिंग में, आज से करीब 1400 करोड़ साल पहले, जिसके बाद स्पेस टाइम क्रिएट हुआ और वो स्पेस टाइम फैलता ही आ रहा है। तो क्योंकि 1400 करोड़ साल एक बहुत लंबा टाइम स्पैन है, तो इसको कॉम्प्रिहेंड करना भी बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली आज से 100 साल पहले तक क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन, दीज गाइज वर द मेन प्लेयर, एंड दैट इज वाई ये अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की कि ग्रेविटी की वजह से सारे तारे एक दूसरे को खींच रहे हैं और कभी ना कभी ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इनफैक्ट आपने भी ये बात बहुत बार सोची होगी कि जब ग्रेविटी एक दूसरे को खींच रही है तो ये सारे तारे एक दूसरे को खींच के एक दूसरे में मर्ज क्यों नहीं हो जाते, कोलाइड क्यों नहीं करे जाते, यूनिवर्स इम्प्लोड क्यों नहीं हो जाता। तो पहली बार करीब 100 साल पहले हबल ने सारे तारों को टेलीस्कोप से देखा और उनकी ट्रेजेक्टरी को डॉक्यूमेंट किया, तो हबल ने पाया कि सारे तारे हमसे दूर भाग रहे हैं और वो हमसे ही दूर नहीं भाग रहे बल्कि एक दूसरे से भी दूर भाग रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गुब्बारा फुलाते हैं तो उस गुब्बारे पे 3 पॉइंट लगा दीजिए, वो तीनों पॉइंट एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि गुब्बारा एक्सपेंड हो रहा है। तो मान के चलो जैसे गुब्बारा एक्सपेंड हो रहा है, एयर तो हो गई स्पेस टाइम और गुब्बारा हो गया यूनिवर्स, और ये पूरा एक्सपेंड होता जा रहा है। मतलब जैसे गुब्बारा फूलता जा रहा है वैसे ही पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे 1 सेकंड में करीब 2 किलोमीटर एक्सपेंड हो जाती है। इस रेट से एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्योंकि यूनिवर्स एक गुब्बारे की तरह लगातार फैलता जा रहा है, तो सबसे नेचुरल थॉट प्रोसेस यही आएगा कि कभी ना कभी तो ये गुब्बारा फूलना शुरू हुआ होगा। तो जब ये गुब्बारा फूलना शुरू हुआ है उसी टाइम को बोल दिया बिग बैंग। तो एक्चुअली बिग बैंग को सोचना बहुत ज्यादा नेचुरल थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंड होने का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक तारा अगर दूसरे तारे से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूर जा रहा है तो कल वो 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूर जाएगा, परसों 1200 की से जाएगा फॉर एग्जाम्पल। मतलब सेपरेशन का रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो क्योंकि सेपरेशन का रेट बढ़ता ही आ रहा है तो कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी, उसी पॉइंट को बोल दिया बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी के मॉडल ने कई सारे प्रेडिक्शंस किए हैं। 3 से 4 प्रेडिक्शंस मेजरमेंट्स के अगेंस्ट वैलिडेट हुए हैं, जिससे बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेंस में आई है। अगर आप आज से 4 बिलियन साल पहले आकाश को देखते तो आकाश में आपको 10 गुने ज्यादा तारे दिखते। इमेजिन करो कितने ज्यादा तारे होंगे, क्योंकि आज से 4 बिलियन साल पहले यूनिवर्स के सारे गैलेक्सीज काफी पास पास थे, और जैसे स्पेस टाइम एक्सपेंड होता जाएगा वैसे ही गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो आज से करीब 10-20 बिलियन साल के बाद अभी हमें जितने तारे दिखाई पड़ रहे हैं शायद इसके 10% ही बचेंगे। मतलब फ्यूचर में एक पीरियड ऐसा आएगा जब आसमान में एक भी तारा नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे तारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके होंगे। दैट इज अ प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स।
तो क्योंकि 1400 करोड़ साल एक बहुत ज्यादा लंबा टाइम स्केल है, इसीलिए लोगों को अक्सर कर बिग बैंग थ्योरी में थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं, शायद हो सकता है ये थ्योरी सच ना हो। एट द सेम टाइम ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट बिग बैंग का टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल है। हमारे पास जितने सारे मॉडल्स हैं वो सारे मॉडल्स काफ़ी अप्रोक्सीमेट हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिफरेंशियल इक्वेशंस में कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आते, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है। और एक्चुअली यूनिवर्स गुब्बारे जैसा भी नहीं है, इट्स अ डिस्क, इट्स अ फ्लैट डिस्क, 2 डायमेंशनल डिस्क। तो इस 2 डायमेंशनल डिस्क की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स बिगर। तो यूनिवर्स की चौड़ाई कितनी है, इस सवाल का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई से कई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ज़्यादा है।